हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया में कुछ जगह इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, जैसे कि किसी फैंटेसी मूवी का हिस्सा हो। ऐसी जगह जहां जाके लगता है कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हो। यह है धरती के कुछ हिडन जेम्स। तो चलिए आज देखते हैं दुनिया की 8 अनबिलीवेबल और मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। नंबर 1, मॉरिन लेक, कनाडा। एक ऐसे लेक जिसका पानी इतना नीला है कि लगता है किसी ने पेंट कर दिया हो, और उसके इर्द गिर्द खड़े हैं स्नो क्रेप्ड माउंटेन। ये जगह इतनी अनरियल लगती है कि पहली बार देखकर लोग कहते हैं ये फोटोशॉप तो नहीं है, लेकिन यह 100% रियल और मैजिकल है। मॉरिन लेक लोकेटेड है अल्बर्टा, कनाडा के बेनहफ नेशनल पार्क में, जो खुद एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये ग्लेशियर फेड लेक है और इसका कलर ब्राइट टर्किश ब्लू है, जो एक्चुअली ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है। जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ज्वेल्स की तरह शाइन करता है। लेक के पीछे 10 माउंटेन्स हैं, उन्हें कहा जाता है वैली ऑफ 10 पिक्स। इतना सिनेमैटिक व्यू मिलता है कि आपका हर एंगल से फोटो लेने का मन करेगा। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसकी इमेज 1969 से 1979 तक पुराने 20 कैनेडियन डॉलर के नोट के पीछे छपी हुई थी। मॉरिन लेक हर वक्त एक्सेसिबल नहीं होती। ये मई से मिड अक्टूबर तक ओपन रहती है, बाकी समय स्नो और ग्लेशियर रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ये जगह हर फोटोग्राफर का ड्रीम होती है। अर्ली मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, लेक का रिफ्लेक्शन एकदम मिरर जैसा लगता है। इट्स लाइक नेचर परफेक्ट वॉलपेपर। नंबर 2, सालार दे उयुनी, बोलिविया। सोचिए एक ऐसी जगह जहां आप आसमान पे चल रहे हो। लिटरली जमीन और आसमान एक जैसे दिखते हैं, एक परफेक्ट मिरर जैसा रिफ्लेक्शन हर तरफ। ये जगह है बोलिविया का सालार दे उयुनी, दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट और एक मैजिकल इल्यूजन जैसा लोकेशन। सालार दे उयुनी लोकेटेड है साउथ अमेरिका के बोलिविया कंट्री में, अंदेस माउंटेन के पास। यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है, जिसका एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जगह एक एंशिएंट लेक के ड्राई होने से बनी है। हजारों साल पहले ये पूरा एरिया पानी के नीचे था। जब लेक सूख गई तो बस रह गया एक व्हाइट फ्लैट एंडलेस सॉल्ट क्रस्ट, जो आज दुनिया भर के ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करता है। मानसून सीजन के दौरान यूजुअली जनवरी टू मार्च थोड़ा सा पानी जब सरफेस पर होता है तो पूरा सालर एक जायंट मिरर बन जाता है। आसमान का रिफ्लेक्शन इतना परफेक्टली दिखता है कि लगता ही नहीं कि आप जमीन पर हो। लोग इस जगह को कहते हैं द प्लेस वेयर हेवन मीट्स अर्थ। आप उयुनी टाउन से टूर बुक करके इस जगह पर पहुंच सकते हैं। 4x4 जीप आपको पूरे सॉल्ट फ्लैट के बीच में ले जाती है, और कुछ टूर्स आपको सॉल्ट होटल में ही स्टे करवाते हैं, जहां आपको फर्नीचर भी सॉल्ट का बना मिलता है। नंबर 3, प्लिवित्सिक लेक, क्रोएशिया। एक ऐसी जगह जहां एक या दो नहीं बल्कि 16 टर्किश ब्लू लेक्स हैं। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक स्टनिंग वाटरफॉल के जरिए। ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, यह है रियल लाइफ मैजिक। प्लिवित्सिक लेक लोकेटेड है क्रोएशिया के बीच एक ग्रीनी फॉरेस्ट एरिया में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूरोप के मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क में से एक माना जाता है। यहाँ पर है 16 इंटरकनेक्टेड लेक्स, जिन्हें जोड़ते हैं हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स। हर एक लेक का कलर अलग अलग है, एमरल्ड ग्रीन, कभी टर्किश ब्लू और कभी क्रिस्टल क्लियर। और ये कलर कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं ड्यू टू मिनरल्स एंड सनलाइट। इस पार्क में फ्लोइंग वाटर, बर्ड सिंगिंग और हर तरफ नेचर का मैजिक दिखाई देता है। ये सिर्फ लेक्स और झरने ही नहीं, यहाँ डियर, बर्ड्स, रेयर बटरफ्लाईज और ब्राउन बेयर भी देखने को मिलते हैं। विजिटर्स के लिए वुडन वॉकवे बने हैं, जिन पर आप लेक और वाटरफॉल को बिल्कुल पास जाकर देख सकते हैं। स्प्रिंग में अप्रैल टू अक्टूबर नेचर फुल ब्लूम में होती है। विंटर में फ्रोजन वाटरफॉल और स्नो कवर्ड लेक्स एक व्हाइट वंडरलैंड को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, एरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्वे। सोचिए एक ऐसा रात का सीन जहां आसमान में कैनवास बन जाता है। नियॉन ग्रीन, पर्पल और पिंक रोशनियों का एक डांसिंग शो, जहां सितारे भी पीछे छुप जाते हैं। यह कोई वीएफएक्स सीन नहीं है, ये है नेचर का मोस्ट मैजिकल स्पेक्ट्रल, एरोरा बोरियलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स। और सबसे बेस्ट जगह जहां से आप इसे लाइव देख सकते हैं, नॉर्वे और आइसलैंड। ऐसा लगता है जैसे आसमान का लेजर लाइट शो हो और सब कुछ नेचुरली होता है।
लोफ्टन आइलैंड नॉर्वे, स्नोई माउंटेन्स, ओशियन और ऊपर डांसिंग एरोरास, एक ड्रीम कॉम्बिनेशन। रेकविक आइसलैंड, यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर आपको मिलता है एक पिच डार्क स्काई जहाँ एरोरास सुपर ब्राइट्स दिखते हैं। एरोरा बोरेलिस सितंबर से अप्रैल के बीच बेस्ट दिखते हैं जब नाइट लॉन्ग और स्काई क्लियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डार्कनेस प्लस क्लियर स्काई। नॉर्दर्न लाइट्स को देखना एक ड्रीम के जैसा होता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। नंबर 5, जोंगजेजे नेशनल फॉरेस्ट पार्क, चाइना। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ हवा में तैरते हुए लगते हैं, जहां क्लाउड्स माउंटेन के अराउंड डांस करते हैं और हर कदम पर आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में हो। ये कोई साईफाई सेट नहीं है, ये है जोंगजेजे नेशनल फॉरेस्ट पार्क, चाइना। एक अनबिलीवेबल नेचुरल वंडर जहां से इंस्पायर्ड हुई थी हॉलीवुड की मूवी अवतार। यह पार्क लोकेटेड है ह्यूनान प्रोविंस, चाइना में। ये चाइना का पहला नेशनल फॉरेस्ट पार्क था और अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सबसे फेमस फीचर है यहाँ के टॉवरिंग स्टेनस्टोन पिलर्स, कुछ तो 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। जेम्स कैमरॉन की ब्लॉकबस्टर मूवी अवतार 2009 में जो फ्लोटिंग हेलोलियान माउंटेन थे, उनका इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया था। मूवी के बाद पार्क के एक पिलर का नाम रख दिया गया था अवतार हिलोलियन माउंटेन। ये माउंटेन इतने वर्टिकल हैं कि लगता है हवा में लटक रहे हो। जब फॉग या क्लाउड्स इनके अराउंड होता है तो ये लाइव फैंटेसी वर्ल्ड जैसे दिखते हैं। तियांजी माउंटेन, सन ऑफ हेवन माउंटेन, जहां से मिलता है पूरा 360 डिग्री व्यू। जियांजेजे ग्लास ब्रिज, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट ग्लास ब्रिज। 300 मीटर ऊपर से नीचे का व्यू, सिर्फ डेयरिंग लोग ही इसे क्रॉस कर सकते हैं। बेलोंग एलिवेटर, वर्ल्ड का हाईएस्ट आउटडोर एलिवेटर, जो आपको कुछ ही सेकंड में 1000 फीट के ऊपर एक वर्टिकल क्लिफ के ऊपर ले जाता है। जियांजेजे एक ऐसी जगह है जहां नेचर और इमेजिनेशन का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। नंबर 6, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पानी के नीचे है, लेकिन फिर भी सब कुछ ब्राइट, कलरफुल और जिंदा है। यह कोई एनिमेटेड मूवी या एक्वेरियम नहीं, बल्कि एक रियल अंडर वाटर पैराडाइज है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, इतना बड़ा कि ये स्पेस से देखा जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास, कोरल सी में। ये रीफ अप्रोक्स 2300 किलोमीटर लंबा है। यह एक अंडर वाटर गैलेक्सी जैसा है, जहां आपको मिलेंगे 1500 से ज्यादा टाइप की फिशेस, 400 से ज्यादा टाइप्स के कोरल, टर्टल, डॉल्फिन, शार्क, इवन वेल्स। ये पूरा इकोसिस्टम इतना वाइब्रेंट है कि लगता है जैसे नेचर ने अपना सबसे कलरफुल कैनवास यहाँ पेंट किया हो। ग्रेट बैरियर रीफ सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। यस, इट्स अलाइव। हर कोरल, हर रीफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और ये सिर्फ टूरिस्ट का सेंटर नहीं है, बल्कि मरीन लाइफ के लिए एक लाइफलाइन है। अनफॉर्चुनेटली ये अंडर वाटर वंडर आज क्लाइमेट चेंज, कोरल ब्लीचिंग और पोल्यूशन की वजह से डेंजर में है। ग्लोबल वार्मिंग से ओशियन टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कोरल रीफ वाइट और वीक हो जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ एक रिमाइंडर है कि नेचर कितना पावरफुल और डेलिकेट दोनों हो सकता है। ऐसी जगह एक बार लाइफ में जरूर जाना चाहिए जहां समुद्र के नीचे एक पूरा नया वर्ल्ड छुपा हो। नंबर 7, रेड बीच, पेंजिंग, चाइना। एक बीच जहां रेत या पानी नहीं, बल्कि लाल रंग का समुद्र फैला हो। ना कोई फोटोशॉप, ना कोई पेंट, सब कुछ रियल होता है। यह है दुनिया का सबसे यूनिक बीच। ये बीच लोकेटेड है पेंजिंग सिटी, नॉर्थ ईस्ट चाइना में। और खास बात यह है, ये ट्रेडिशनल बीच जैसा नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा एक वेटलैंड मैश एरिया, जो पूरे साल में एक स्पेशल टाइम पर ब्राइट रेड हो जाता है। ये लाल रंग किसी पेंट या सैंड की वजह से नहीं है, बल्कि स्वेडा प्लांट की वजह से होता है, एक रेयर टाइप का समुद्री पौधा। ये प्लांट सेलाइन सॉइल में उगता है और एटम में इसका कलर डीप रेड हो जाता है। तब लगता है जैसे पूरी जमीन को लाल चादर से ढक दिया हो। रेड बीच इतना यूनिक है कि इसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट चाइना की अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट अब भी इसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। यानी यह एक हिडन जेम है, इसका मैजिक अब भी अनटच्ड है। नेचर के रंग कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं और रेड बीच इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 8, वादो आइलैंड, मालदीव्स, सी ऑफ स्टार्स। सोचिए एक ऐसी रात
जहाँ समुद्र की लहरों में तारे चमक रहे हों, आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। इस आइलैंड को कहते हैं सी ऑफ स्टार्स। इस बीच का पानी रात को चमकने लगता है एक मैजिकल ब्लू लाइट में। इस ग्लोइंग इफेक्ट का रीजन होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट कोट जब लहरों या मूवमेंट से डिस्टर्ब होते हैं तो ये ब्लू ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, एक नेचुरल रिएक्शन जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जिससे समुद्र लगता है जैसे एक ग्लोइंग गैलेक्सी हो। रात में बीच पर वॉक करते हो तो हर कदम के साथ पानी चमक उठता है। रोमांटिक कपल मोमेंट या ड्रीमी सोलो शूट के लिए परफेक्ट लोकेशन है। सी ऑफ स्टार हर टाइम विजिबल नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है वेदर, मून फेज और सीजन पर। बेस्ट चांस होता है जुलाई टू दिसंबर। वाधो आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां रात के अंधेरे में भी जिंदगी चमकती है, जहां समुद्र भी आसमान की तरह लगता है।